नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पद्म मुद्रा, जिसको कमल मुद्रा या लोटस मुद्रा भी कहा जाता है। यह मुद्रा दिल की शुद्धता, करुणा, आंतरिक शांति का प्रतीक मानी जाती है। आज के वीडियो में हम जानेंगे पद्म मुद्रा को किसे करना चाहिए, कितनी देर के लिए करना चाहिए, कब करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, क्या है इसके फायदे, इन सब के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पद्म मुद्रा, इस मुद्रा को लगाने के बाद इसकी आकृति कमल के फूल की तरह हो जाती है, इसलिए इसको कमल मुद्रा कहा जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं, कमल का फूल कीचड़ में आता है और उसके बावजूद भी वो इतना प्रिय और सुंदर होता है। इस मुद्रा के अगर हम लाभ की बात करें तो यह मुद्रा हमारे अनाहत चक्र को प्रभावित करती है। अनाहत चक्र जो प्रेम का, ममता का केंद्र माना जाता है, यह चक्र जब जागृत होता है तो मन के जो विकार है, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ये दूर हो जाते हैं। मन में प्रेम भाव बढ़ता है। इस मुद्रा के अभ्यास से क्रूरता दूर हो जाती है और प्राणी मात्रा के प्रति करुणा जागृत हो जाती है। इस मुद्रा के अभ्यास से निगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है, शरीर एनर्जेटिक हो जाता है, निगेटिव विचार दूर हो जाते हैं और सकारात्मक विचार आने लगते हैं। यह मुद्रा अनाहत चक्र से संबंधित समस्या में भी, हृदय से संबंधित समस्या में भी फायदा पहुंचाती है। इस मुद्रा का अभ्यास करने से मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन दूर होके मन शांत और एकाग्र हो जाता है। बहुत ही उपयोगी, बहुत ही लाभदायक मुद्रा है ये। मानसिक शांति के लिए, टेंशन, डिप्रेशन को दूर करने के लिए, मन को एकाग्र और किसी भी काम में फोकस करने के लिए यह मुद्रा उपयोगी मानी जाती है। इसी के साथ साथ ध्यान में यह मुद्रा विशेष लाभ पहुंचाती है। जिनका भी ध्यान ठीक से लगता नहीं है, वे अगर कमल मुद्रा का अभ्यास करते तो ध्यान अच्छे से लगने लगता है, अनाहत चक्र जागृत हो जाता है। इसलिए हृदय से संबंधित दमा, अस्थमा जैसी समस्या में भी कमल मुद्रा लाभ पहुंचाती है। इसी के साथ साथ ये मुद्रा करने से प्रेम भावना, प्रेम देना और प्रेम लेना, ये दोनों मार्ग इससे खुल जाते हैं। शांति, जीवन में, मन में शांति आ जाती है, स्थिरता आ जाती है, एकाग्रता बढ़ती है। और कमल यानी कि लक्ष्मी जी, यानी कि अगर हम आध्यात्मिक लाभ की बात करें तो लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है और धन की कोई कमी नहीं रहती। शारीरिक लाभ की बात करें तो मानसिक विकारों में और रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित समस्या में यह मुद्रा लाभ पहुंचाने वाली है। इस मुद्रा का अभ्यास आपको कम से कम 5 मिनट से लेके 10 मिनट, 15 मिनट करना चाहिए। सुबह सुबह करेंगे तो और भी अच्छा है। सुबह जिनके पास समय नहीं है वो शाम को भी करना चाहे तो कर सकते हैं। करना किस प्रकार से है? इस मुद्रा को करने के लिए जमीन के ऊपर दरी, कंबल या योगा मैट बिछाकर उसके ऊपर सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन, जिस भी आसन में आप आराम से बैठ सकते हैं, सुखपूर्वक बैठ सकते हैं, उस आसन में बैठ जाइए। आसन में बैठने के बाद रीढ़ की हड्डी का सीधा होना अनिवार्य है। गर्दन सीधी रहेगी, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। जो लोग नीचे नहीं बैठ पाते, बेड के ऊपर या चेयर के ऊपर, सोफे के ऊपर बैठकर भी इस मुद्रा को कर सकते हैं। लेकिन घूमते हुए, खड़े होकर, लेटकर, टीवी देखते हुए, बातें करते हुए इस प्रकार से इस मुद्रा को नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर लाभ नहीं मिलेंगे। प्रॉपर लाभ लेने हैं तो इस मुद्रा को अच्छे से फोकस करके, मन को शांत करके, एक चित्त करके प्राणायाम के साथ करेंगे तो इसके जो है पूरे लाभ मिल जाते हैं। करना किस प्रकार से? बहुत सरल सिंपल विधि है। आपके जो ये दोनों हाथ हैं, इनको इस प्रकार से जोड़ दीजिए। लास्ट की उंगली ऐसे जुड़ेगी, अंगूठा इस प्रकार से जुड़ेगा, बाकी उंगलियां ऐसे खुली हुई रहेगी। ये देखिए, इस प्रकार से ये बन जाती है। और इसको बनाकर अपने अनाहत चक्र के सामने आपको रखना है। यहाँ पर रखने के बाद सांसों के ऊपर ध्यान ले जाइए या अनाहत चक्र पे ध्यान रखिए। दोनों में से किसी भी एक स्थान पर ध्यान को रखकर आपको प्राणायाम करना है। किस प्रकार से? पूरक यानी कि सांस को अंदर भरना है, कुंभक यानी कि सांस को अंदर रोक कर रखना है, यथाशक्ति, जबरदस्ती किसी भी प्रकार से नहीं।
रेचक यानी कि सांस को बाहर निकालना है, धीरे धीरे, लेने में जितना समय लगता है उससे ज़्यादा समय लगाते हुए बाहर निकालना है, यानी कि सांस को अंदर भरना है, रोकना है, धीरे धीरे बाहर निकालना है। पूरा फोकस या तो अपने सांसों के ऊपर लगाइए या अपने अनाहत चक्र के ऊपर लगाइए और इस प्रकार से मुद्रा को लगा के रखिए। तो इससे इस प्रकार से आपको 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक इस मुद्रा का अभ्यास करना है। जो लोग स्टार्टिंग में इसका अभ्यास करने लगते हैं तो होता क्या है कि आपका जो ये एरिया है, उंगलियों का ये जो एरिया है, यहाँ पर खास करके दर्द होने लगता है और बार 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 ध्यान आपका जो है इस एरिया में चला जाता है। तो आपको क्या करना है, या तो इसका अभ्यास करते करते धीरे धीरे स्टार्टिंग में मान लीजिए आपके 30 सेकेंड या 1 मिनट में ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा इस एरिया में, तो आपको क्या करना है, फिर इस मुद्रा को छोड़ देना है, फिर दोबारा अभ्यास करना है। आपका धीरे धीरे अभ्यास बढ़ेगा तो दर्द भी चला जाएगा। या आप अपने इस एरिया को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं थोड़ी सी एक्सरसाइज करके, जैसे अंगुली शक्ति विकास क्रिया, ऐसे मुट्ठियाँ खोलना बंद करना, या ऐसे उंगलियों को ऐसे तान देना, हाथ से स्ट्रेच देना ऐसे पीछे की साइड, इस प्रकार से सामने की तरफ। तो इस प्रकार से उंगलियों की एक्सरसाइज अगर आप अलग अलग तरीके से ये करते हैं इस प्रकार से, तो क्या होगा कि ये आपके जो है उंगलियां वगैरह एरिया स्ट्रांग हो जाएगा और ये दर्द भी आपको होगा नहीं। तो इस प्रकार से फिर आप इस मुद्रा को लंबे समय तक भी लगा कर रख सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में हर किसी को जो नव अभ्यासी है, यहाँ पर लगाने से ये उंगलियों के इस एरिया में दर्द होता ही है, तो आपको उससे डरना नहीं है, या दर्द हो रहा है मैं लगा ही नहीं पा रहा हूँ, ये मुझसे होता ही नहीं है, ऐसे बिल्कुल भी मत सोचिए। आपको क्या करना है, फोकस करके ट्राई करना है बार बार। अब किसी एक व्यक्ति ने मुझे कमेंट करके बोला कि कोई एक मुद्रा थी जो वो कर ही नहीं पाते थे, सिंपल थी लेकिन नहीं कर पाते थे। स्वाभाविक है, क्योंकि स्टिफनेस की वजह से, उंगलियों में जो स्टिफनेस रहती है उसकी वजह से कई सारे प्रकार की जो मुद्राएं है वो ठीक से लगती नहीं या लगती ही नहीं है। लेकिन उससे आपको डरने की जरूरत नहीं, लगती नहीं इसका मतलब लगेगी नहीं, ऐसा नहीं होता। अभ्यास बार 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 जब आप प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो अपने आप ये सारी चीज़ें होने लगती है। तो आपको फोकस करना है कि बहाना बनाने की बजाय अभ्यास पे फोकस करें। रेगुलर अभ्यास, प्रैक्टिस करते जाइए करते जाइए, एक दिन अपने आप हर एक चीज़ अच्छे से होने लगती। आसन भी होते हैं जैसे किसी से लगते हैं, लेकिन होता क्या है कि आप दिन प्रतिदिन जब आप अभ्यास उसका रोज करते हैं तो अपने आप वो आसन जिस प्रकार से लगने लगते हैं, उसी प्रकार से मुद्रा का भी। बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि ये मुद्रा लगाने जाएंगे तो उंगली साइड में निकल जाती, क्योंकि अभ्यास जब तक आपका होगा नहीं तब तक परफेक्शन जो है वो आएगा नहीं। तो मुद्रा का भी वही है, अगर आपके उंगलियों में दर्द होता है, होने दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए, धीरे 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 आपकी जो ये मुद्रा है ये भी अच्छे से लगने लगेगी। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी पद्म मुद्रा यानी कि लोटस मुद्रा के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।